क्या हुआ ना यार कि पहले जॉइंट फैमिलीज होते थे, हर घर में दादा दादी नाना नानी होते थे और वो हर त्यौहार के पहले घर के सारे बच्चों को बिठा के बताते थे कि ये त्यौहार और उसके पीछे की कहानी क्या है। पर अब ऐसा कम घरों में हो पाता है। तो ये वीडियो है हर उस शख्स के लिए जिसने अब तक ये सुना नहीं है कि हम होली की एक रात पहले होली का दहन क्यों करते हैं, और उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने इस बात को दसियों बार सुना है, लेकिन ये कहानियाँ ऐसी है ना, इतनी मनमोहक हैं कि बार बार सुनना अच्छा लगता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि होली रंगों के त्यौहार के ठीक एक शाम पहले हम लकड़ी का संबत बना के उसको क्यों जलाते हैं, उसके पीछे का सांकेतिक कारण क्या है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि दशावतार का नाम तो सुना होगा आपने, सुना ही है, जिसमें से 10 में से 9 अवतार आ चुके हैं और एक बचे हैं कल्कि। इन 10 अवतारों में से 3 ऐसे अवतार हैं जिनको सिर्फ राक्षसों के एक ही परिवार की वजह से आना पड़ा था। कौन सा है वो परिवार? पहला हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष जो था उसने पूरी पृथ्वी को समंदर के अंदर छुपा दिया था, और तब आए थे वराह अवतार। तो वराह अवतार आए थे हिरण्याक्ष की वजह से, हिरण्याक्ष से लड़ के उसको हरा के और पृथ्वी को वापस पानी से निकाल के उन्होंने अपनी उसकी जगह पे, सोलार सिस्टम में उसकी जगह पे वापस प्लेस किया था। हिरण्याक्ष का बेटा था हिरण्यकश्यप, जो कि विष्णु जी को बिल्कुल नहीं मानता था और उसको ऐसा लगता था, उसकी शक्ति इतनी थी क्योंकि उसने वरदान ले लिया था, और वरदान ये था, ना मुझे कोई अस्त्र मार सकता है, ना शस्त्र, ना कोई गंधर्व, ना कोई यक्ष, ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, ना मैं दिन में मर सकता हूँ ना रात में, ना मैं घर के अंदर मर सकता हूँ ना घर के बाहर। और वो इतना शक्तिशाली था कि उसने अपनी प्रजा पे और पूरी पृथ्वी पे बहुत सारे अधर्म करने शुरू किए और हर उस व्यक्ति को मार देता था जो विष्णु जी की पूजा करता था। तो ऋषियों को, मुनियों को, ब्राह्मणों को मारना शुरू किया क्योंकि वो लोग विष्णु जी की पूजा करते थे। ये बहुत समय तक चला और हिरण्यकश्यप का बेटा था प्रहलाद। प्रहलाद खुद राक्षस होने के बावजूद, राक्षस का पुत्र होने के बावजूद विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त था। जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि मैं सारे विश्व को, पूरी पृथ्वी को रोक रहा हूं इस बात से कि विष्णु की पूजा मत करो, और मेरा ही पुत्र विष्णु जी की पूजा कर रहा है, तो हिरण्यकश्यप ने डिसाइड किया कि मैं अपने बेटे प्रहलाद को मार दूं। बहुत सारे अलग अलग तरीके से कोशिश की गई प्रहलाद को मार देने की, उसी तरीके से जैसे कंस ने बार बार कोशिश की थी कृष्ण को मार देने की। और इसी कोशिश करने के दौरान हिरण्यकश्यप ने एक दिन बुलाया अपनी एक बहन को जिसका नाम था होलिका। होलिका के पास एक सुपर पावर था, और वो सुपर पावर ये था कि वो अग्नि से जल नहीं सकती थी। होलिका ने लकड़ी की एक पूरी चिता बनाई, प्रहलाद को अपने गोद में बिठाया और खुद बैठ गई उस चिता के ऊपर, और हिरण्यकश्यप और उसकी सेना को बोला कि आग लगा दो। उसको पूरा विश्वास था कि जब ये पूरा जो पूरी चिता है, जो पूरी संबत है, जब वो पूरी जल जाएगी तो उसमें प्रहलाद मर जाएगा और होलिका सुरक्षित बाहर आएगी, क्योंकि उसके पास पावर था कि वो अग्नि से जल नहीं सकती। लेकिन जैसे ही ये सब शुरू हुआ तो प्रहलाद होलिका की गोद में बैठ के विष्णु जी का नाम जपने लग गया, और विष्णु जी तो जाने ही जाते हैं पूरे खेल का रुख बदल देने के लिए। ही हैज गॉट द पावर टू टर्न द टेबल्स। हुआ ये कि जब पूरा संबत जल के खत्म हुआ, जब पूरी लकड़ियां जल गईं, तो उसमें से होलिका की जगह जीवित निकले प्रहलाद, और अग्नि ने भस्म कर दिया था होलिका को। होलिका इस बात की संकेत थी कि नेगेटिव पावर, नकारात्मक शक्तियां हमेशा उनका अंत होता है, और सकारात्मक शक्ति अग्नि, जल, ये सबसे बच के बाहर आ जाती है, क्योंकि विष्णु उनके साथ होते हैं जो धर्म के साथ होता है। अगले दिन मनाई जाती है होली। ये हो गए 2, और तीसरा है राजा बलि, जो कि 7 चिरंजीवियों में भी जिनका नाम आता है, और राजा बलि की वजह से इन दशावतार में विष्णु जी के एक और अवतार आए जिनका नाम था वामन अवतार। वो कहानी तो सुनी ही होगी कि कैसे 3 पांव जमीन मांग के राजा बलि से विष्णु जी ने पूरा ब्रह्मांड जीत लिया था, और तीसरा पैर कहाँ रखे वो समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि राजा बलि के पास जो कुछ था वो सब तो विष्णु जी ने वामन अवतार में 2 पग में नाप दिया था।
तो फिर विष्णु जी ने पूछा कि भाई तुमने तो 3 पग का प्रॉमिस किया था, अभी तो 2 में सब खत्म हो गया, तीसरा पैर कहाँ रखूं? उस समय राजा बलि के पास जो एकलौती चीज बची थी वो था उसका शरीर, उसका सर। और राजा बलि एक अच्छा राक्षस राजा था, लेकिन अच्छा राजा था, जैसे कि प्रहलाद राक्षस पुत्र था लेकिन अच्छा पुत्र था। तो राजा बलि ने बोला कि मेरे सर पे रखिए। इस बात से खुश होके विष्णु जी ने 7 चिरंजीवियों में से एक राजा बलि को चुना। उनको वरदान मिला इमोर्टैलिटी का, अमरता का, और अब वो पाताल लोक के राजा कहलाते हैं। जो ओणम और पोंगल के दिन ये माना जाता है कि पृथ्वी पे आते हैं पाताल लोक से, तो उनके नाम से ओणम और पोंगल मनाया जाता है। उनके ही पूर्वज थे प्रहलाद, जिनकी वजह से होली का दहन होती है, और उन्हीं के पूर्वज थे। बाय द वे, मैं एक चीज बताना आपको भूल गया कि आखिर में हिरण्यकश्यप मरा कैसे। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए और प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिम्हा अवतार आए, शेर का चेहरा और इंसान का शरीर, और उन्होंने उस पूरे जो कंडीशंस लगाए हुए थे हिरण्यकश्यप को ना मार पाने के लिए, उस सब को धता बताते हुए हिरण्यकश्यप को कैसे मारा। ना वो पुरुष थे, ना मानव थे, ना जानवर थे। उन्होंने न अस्त्र से मारा, न शस्त्र से मारा, उन्होंने मारा अपने नाखूनों से। ना उन्होंने घर के अंदर मारा, ना घर के बाहर मारा, मारा चौखट पे। ना उन्होंने दिन में मारा, ना रात में मारा, मारा सांझ को, शाम के समय, जब ना दिन था ना रात थी। तो ऐसे करके हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिम्हा अवतार को आना पड़ गया, हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह अवतार को आना पड़ गया, और राजा बलि को हराने के लिए विष्णु जी के वामन अवतार को आना पड़ गया। हैप्पी होली। बाकी के अवतार क्यों आए थे, किसको मारने के लिए आए थे, कमेंट में बताइए। और हर साल होली अपने घर में तो मनाते ही होंगे, कभी कोशिश कीजिए वृंदावन मथुरा जाके होली मनाने के। रंग पंचमी भी मना सकते हैं। तो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली एंड वेरी हैप्पी रंग पंचमी। देखने लायक होता है मथुरा का और वृंदावन की होली, तो जा पाए तो ज़रूर जाइएगा। मैं भी जाऊँगा, जैसे इस बार महाकुंभ में सब आए थे। चलिए एक साथ होली वृंदावन चल के मनाते हैं कृष्ण जी के साथ। एक और बात, होली के दिन रंगों में घुल मिल के महिलाओं के साथ, स्त्रियों के साथ बदतमीजी मत कीजिएगा, दुर्व्यवहार मत कीजिएगा। होली अपने आसपास की महिलाओं के साथ बेइज्जती और बदतमीजी करने का त्यौहार नहीं है, रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। आसपास वाले खुश होते हैं ना, तब हम खुश होते हैं। आसपास वाले आपकी हरकतों से अगर दुखी होंगे, रोएंगे या घर से निकलने से डरेंगे, तो होली होली नहीं रह जाएगी। होली नशे का, भांग का त्यौहार नहीं है, होली मिठाइयों का त्यौहार है। होली हल्ले का त्यौहार नहीं है, होली खुशी और रंगों का त्यौहार है। तेज म्यूजिक बजा के महिलाओं से बदतमीजी करना नशे में, ये आपके और मेरे संस्कार नहीं है। होली एक दिन आती है साल में, आप हैं 365 दिन। उस एक दिन में रंग और नशे के माहौल में आप कौन हैं, आप किस संस्कार से, किस परिवार से, किस घर से आते हैं, वो मत भूलिए।